হ্যাঁ কোনটা? হ্যাঁ হয়ে যাবে, নিয়ে নেবো নিয়ে নেবো। পনে। Hey guys, welcome back to my another vlog. How you guys are doing? I hope you guys are doing well. तो स्टेशन, गुवाहाटी स्टेशन और ट्रेन को देखते हुए आप लोगों को पता ही लग गया होगा कहीं पे जा रहे हैं। तो यस हाँ, हम लोग थोड़ा निकल पड़े हैं। तो दूरी जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल जा रहे हैं हम लोग। तो काफ़ी टाइम से प्लान हो रहा था, तो ठंडे की वजह से इस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हम लोग। तो हम लोग अभी निकल पड़े हैं, मैं, दीदी, जीजू, सोनाई और एक आंटी है हम लोगों का। तो हम ये पाँचों जन निकल पड़े हैं। तो ट्रेन के सफ़र आप लोगों को पता ही है, मज़ा आ जाएगा। तो हम लोग खाते पीते सब लोग चल पड़े हैं। ट्रेन में उठते ही मतलब खाना पीना तो बनता ही है, बैठे बैठे कुछ करना नहीं है, सिर्फ खाना पीने का ही चक्कर है। तो इधर गप्पे और खाना पीना फिलहाल चल रहा है। हम लोग अभी उठे हैं, तो बाहर का नज़ारा भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो ट्रेन का सफ़र तो आप लोगों को पता ही होता है, मतलब बाहर का सीन भी बहुत अच्छा व्यू मिल जाता है देखने में। देखिए हम लोग का गुवाहाटी का दीपोर बिल है ये, तो दीपोर बिल का व्यू है। तो ये रहा ब्रह्मपुत्र के ऊपर का ब्रिज, ग्वालपाड़ा में ब्रिज है, ब्रह्मपुत्र के ऊपर ये ब्रिज है। तो इसी को मैं थोड़ा कैप्चर कर लिया। तो फाइनली हम लोग देखिए शाम हो गया है, तो दीदी पकोड़ा खा रहे हैं। और ट्रेन का ये हम लोग स्लीपर क्लास का टिकट बुक किया था, रिजर्वेशन, और आने का एसी में है, 3rd AC में। तो बात करते करते हम लोग देखिए रात 2 बजे ट्रेन से उतरे, तो हम लोग स्टेशन पे फाइनली पहुंच गए हैं। तो फाइनली मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग तारापीठ आए हैं पूजा देने के लिए। काली माता का मंदिर है इधर कोलकाता के, मतलब 3 घंटा पहले रामपुर हाट बोल के स्टेशन है, उधर से जाना पड़ेगा। ये देखिए रामपुर हाट स्टेशन। तो मैं अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया रात के 2 बजे। तो देखिए बहुत सुंदर स्टेशन है, मतलब खूब ही बहुत ही सुंदर लगा मुझे स्टेशन। और हम लोग ये होटल के लिए स्टेशन से टोटो लेके, मतलब ई रिक्शा लेके हम लोग निकल पड़े। और होटल हम लोग पहले से बुक किया हुआ था, तो होटल बीरभूम इंटरनेशनल है होटल का नाम। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग भी आ सकते हैं, होटल तो अच्छा ही है। थोड़ा महंगा लगा, लेकिन वो साफ़ सुथरा, मतलब वर्थ इट है। तो ये इधर हम लोग डॉक्यूमेंट सारा फिल कर रहे हैं रात के 2:30 बजे करीब। और ये रहा हम लोगों का रूम, 2 रूम लेना पड़ा क्योंकि हम लोग 5 जन थे, मतलब सोनाई को लेके। तो 2 रूम हम लोग लिए। तो रूम भी बहुत साफ़ सुथरा अच्छा मिला हम लोगों को। और ये देखिए हम लोग रूम का व्यू देख रहे थे कैसा है कैसा नहीं। और ये मिरर में मैं थोड़ा अपने आप को कैप्चर कर लिया रात के 3 बजे। तो सुबह हो चुका है, तो हम लोग पूजा देने के लिए निकल पड़े। तो अभी बज रहे हैं 8 नहीं 7:30 बज रहे हैं। तो तारापीठ के लिए हम लोग ऑटो लेकर निकल पड़े हैं। तो हम लोग को निकलने का टाइमिंग था 6 बजे, लेकिन हम लोग एज यूजुअल लेट हो गए सब लोग। तो हम लोग निकल पड़े अभी 8 बजे, 7:30 बजे। 8 बजे तक हम लोग उधर पहुंच चुके थे। तो देखिए रास्ता खाली था, बहुत सुंदर था, साफ सुथरा था। तो बहुत ही मज़ा आया। उधर गर्मी नहीं था। तो ये देखिए गेट है जो अभी क्रॉस किया है, वो गेट है माँ तारा का मेन, मतलब इधर से स्टार्ट होती, इधर से लगभग 5-7 मिनट का रास्ता होगा। तो ये हम लोग ऑटो से उतर के तो अंदर की तरफ जा रहे थे। थोड़ा पैदल चलना पड़ता है 1/2 किलोमीटर तक। और देखिए जवा फूल का इतना बड़ा माला है। तो माँ काली का मेन फूल होता है जवा फूल, मतलब हिबिस्कस। तो 101 से 51, 150 नहीं, 151, 201 फूल का भी माला मिलता है, बहुत बड़ा और मोटा माला। तो कोलकाता है मिठाई के बारे में, मतलब कोलकाता नहीं वेस्ट बंगाल आ गए और मिठाई तो होगा ही। बंगाली का फेवरेट स्वीट है मिठाई, मतलब स्वीट बोलने से मतलब मिठाई का नाम आता है। तो रामपुर हाट का एक्चुअली सबसे अच्छा और फेमस एक मिठाई लैंगचा बोल के होता है, वो बहुत अच्छा है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा लैंगचा का पिक्चर, एक्चुअली पीछे जा चुका है, लेकिन मैं अच्छे से आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इधर खीर का, मतलब मावा का मिठाई अच्छा मिल जाता है और प्योर होता है लगभग, मतलब दूसरे जगह से तो प्योर ही मिलेगा आप लोगों को। और इतना कॉस्टली भी नहीं है। तो इधर हम लोग एक्चुअली तारापीठ मतलब पहुंच गए हैं मंदिर में। तो जूता रख रहे थे हम लोग। तो और ये मंदिर में हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो
तो देखिए मंदिर का बहुत भीड़ था, लगभग बहुत ही भीड़ था, हम लोग लेट भी पहुंचे थे। और देखिए जनरल लाइन है ऊपर जो आप लोग दिखा रहा हूँ मैं, तो ये जनरल लाइन है, इतना लंबा लाइन है, पीछे और भी है पीछे तक। और ये हम लोगों का मतलब पुजारी एक ठीक किया हुआ था पहले, तो हम लोग उनसे कांटेक्ट किए थे। उनका ये स्टॉल है, स्टॉल का नाम और स्टॉल का नंबर मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। और देखिए कितना बड़ा माला है, तो हम लोगों ने भी लिया है माला पूजा के लिए। और ये आसपास का दुकान है, बहुत सारे स्टॉल आपको मिल जाएगा, स्टॉल का नंबर होता है अलग अलग, तो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा क्या नाम है और क्या स्टॉल का नंबर है। तो हम लोग सब कुछ ले चुके हैं, हम लोग बहुत लोगों का पूजा देने वाले हैं, मतलब पूजा के लिए आते हैं तो सब लोग मतलब पैसा दे देते हैं पूजा देने के लिए उन लोगों के नाम पे। तो जीजू और आंटी लोग तो पहले ही मतलब जा चुका था, तो मैं और दीदी जा रहे हैं अभी। तो एक मतलब पौंड है, पुकुर है, तो ये भी मतलब फेमस पुकुर है तारापीठ का। इधर भी कुछ मन्नत उन्नत का पूरा का सीन है, मुझे नहीं मालूम है। तो ये देखिए ब्राह्मण और हम लोग जा रहे हैं सब लोग, ये बच्चे लोग हाई कर रहे हैं। हम लोग एक्चुअली मतलब जनरल लाइन में नहीं आए क्योंकि सोनाई का तबीयत थोड़ा मतलब ख़राब हो गया था ट्रेन के सफ़र में। तो हम लोग ये 300 रुपये के लाइन एक होता है, 300 और 500 का, तो 300 रुपये के लाइन पे हम लोग आ गए हैं। तो ये रहा थोड़ा नज़ारा, कुछ मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि सोनाई को देखना था और उसका तबीयत भी ठीक नहीं था, वो मतलब तो ये हम लोग जा रहे हैं। और मैं पूरा मंदिर का मतलब अंदर का व्यू नहीं ले पाया क्योंकि बहुत रश था, बहुत रश होता है आप लोगों को पता ही। और अंदर शायद अलाउ नहीं है, एकदम मूर्ति के सामने अलाउ नहीं है शायद फोटोग्राफी, तो इधर तक ही मैं कर पाया, इस गेट तक ही लास्ट में किया और पूजा देने की तो हम लोग फाइनली पूजा वूजा दे चुके हैं, आधा घंटा के करीब सब कुछ हो गया। माँ तारा का दर्शन हो चुका था, तो उसके बाद पुजारी ने बहुत सारा मंत्र वंत्र बोल के हम लोग को पूजा करवाया। तो माँ तारा का दर्शन हुआ पूरा, बहुत अच्छे से नहीं बोलूँगा क्योंकि भीड़ था, तो ज़्यादा देर रुकने के लिए नहीं दे रहा था। तो जितना भी हुआ भगवान का मतलब बुला लिया भगवान ने, वही बहुत है। तो मैं इधर प्रदीप मतलब दिया और धूपकाठी जलाने के लिए ले रहा था अलग अलग। मेरा ऑफिस से भी कुछ लोग बोल दिया था पूजा देने के लिए, तो उनका भी ले रहा हूँ। ये जो देखिए धागा बांधा हुआ है, लोग अपने मन्नत का धागा बांधते इधर आके। तो दीदी और मैं, दीदी ने मोम लिया था, मैंने दिया लिया था। मुझे मोम से ज़्यादा मतलब कैंडल से ज़्यादा दिया का अच्छा लगता है मंदिर में, तो मैंने दिया लिया है। तो मैं पूजा कर रहा हूँ, ये देखिए पूजा करते हैं मुझे। और ये देखिए लाइन पीछे तक है, मतलब जनरल लाइन पे अगर हम लोग आते तो 1:30-2 बज जाता दोपहर का। तो दीदी के हाथ में कैमरा गया और खुद का पिक्चर ना कैप्चर करे ये कभी नहीं होता, तो अपने फेस भी दिखा दिया मुखरा तो ठीक है। तो मैं कुछ ढूंढ रहा था शायद और बोल रहा था हो गया शायद, जो भी हो। दीदी ने इस पॉन्ड से मतलब पुकुर से थोड़ा पानी मंगवाया था, नीचे जो लोग थे तो दीदी को ही पानी दे रहा, पता नहीं, मुझे बोला बाद में बोलूँगा पानी क्यों लिया, क्यों मतलब वो उसका रीज़न नहीं मुझे मालूम। तो माता तारा के मंदिर में 2 और भी भगवान मुझे दिखाई दे, हनुमान, गणेश जी और तो मैंने थोड़ा पूजा कर लिया अंदर भी, मतलब नमस्कार प्रणाम थोड़ा कर लिया। तो इधर अलग अलग मतलब ओकेशन भी किया जाता है, मतलब अन्नप्राशन हो गया, फिर और कुछ भी होता है शायद। इधर भी एक हवन हो रहा था, तो मैंने थोड़ा कैप्चर करने का कोशिश किया। दूसरों का हवन है, ज़्यादा भी नहीं कर सकता। तो मैं जो बता रहा था, हम लोग जो जिस पंडित से पूजा करवाया और जिसके स्टॉल में गए, उनका स्टॉल का नाम भागीरथी पूजा भंडार है और स्टॉल नंबर 14 है, बंगाली में 14 लिखा हुआ था, 14 है। तो 14 नंबर स्टॉल से हम लोग सब कुछ लिए और बाहर आ चुके थे हम लोग। तो थोड़ा बहुत आसपास का दुकान जो है उधर से थोड़ा फ़ोटो वगैरह और कुछ मतलब दूसरों के लिए ख़रीदना भी था, तो दूसरों को गिफ्ट करने के लिए और खुद के घर के लिए भी। तो मैंने भी थोड़ा फ़ोटो वगैरह लिया है गिफ्ट करने के लिए। तो ये देखिए इसको लैंचा बोलते हैं, अलग अलग टाइप्स का होता है। ये 5 रुपये का है, उधर 10 रुपये का, और बड़ा जो आप लोगों ने देखा था वो 70 रुपये का है। तो हम लोग पूजा वूजा देने के बाद थोड़ा नाश्ता करने के लिए रुक गए थे। तो ये देखिए ये जो मतलब बना रहा है, ये होता है आपका शाल पत्ता का होता है, शाल पेड़ बोल के, तो उसके
पत्ती को तोड़ के ऐसे आपका शेप पे इसके अंदर एक्चुअली प्रसाद दिया जाता है। माता का जो प्रसाद चढ़ाया जाता है इसके अंदर ही चढ़ाया मतलब देते हैं, एज ए बोल यूज करते हैं इसको। तो बहुत अच्छा है, तो मैंने कैप्चर कर लिया। तो हम लोग फाइनली उधर से निकल के एक पास में उसी रास्ते पे एक शमशान है, मतलब नॉन शमशान है, तो उधर हम लोग थोड़ा विजिट किए। तो देखिए शमशान का नज़ारा, उधर भी मंदिर है, शिव मंदिर, काली मंदिर। तो शमशान में जैसे कि होता है तो वही है। तो दीदी फ़ोन पे बिजी है, ऑफिस का फ़ोन आ रहा था, तो मैं थोड़ा घूम लिया अकेले अकेले। तो आप लोगों को भी देख लीजिए, इधर भी कुछ हवन वगैरह हो रहा था। ये आगे आपको हवन दिखाई देगा। इधर क्या हो रहा था मुझे नहीं मालूम, मैंने तो अच्छा लगा तो कैप्चर कर लिया। तो ये देखिए हवन हो रहा है। आगे एक बहुत अच्छा चीज़ मुझे मालूम पड़ा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आगे जो ये आपको आगे एकदम काला काला दिख रहा है ना, मिट्टी जैसा, आगे मैं लेके आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा गेट से। मैं तो ये ग्रिल से लिया था। तो ये गेट से जो दिख रहा है ना आपको, ये ब्लैक ब्लैक मिट्टी की तरह, एक्चुअली क्या होता है, लोगों को जब जलाया जाता है उसके बाद जो राख बच जाता है ना, तो उसका वो ढेरा है। बहुत सालों से एक्चुअली वो जमा करते करते इतना तक हुआ है। पहले तो वो आग जलाया जाता, अभी इलेक्ट्रिक का बन गया है। तो अभी भी उसका जो राख होता है वो जमा इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करते करते इतना तक स्तूप बना है। और देखिए चलते चलते दीदी गिर पड़ा है, तो वो उसी को लेके टेंशन हो गया था। ज़्यादा चोट नहीं आया, पता नहीं कैसे गिर गया, ऐसा ही होता है। बहुत कांड हुआ सुबह से उसके साथ, मतलब उसने ही किया है कांड, वो तो अब बोल नहीं सकता। तो हम लोग कुछ खरीदारी किया। तो आंटी पीछे आंटी है, तो आंटी और मैं, दीदी और जीजू और सोनाई पहले जा चुका है, मतलब आगे है हम लोग दोनों जा रहे हैं थोड़ा। तो हम लोग थोड़ा खरीदारी के लिए रुक गए थे। तो बॉस जो कुछ भी दिख रहा था वो अच्छा लग रहा था, तो हम लोग देखने के लिए रुक गए दोनों। तो कुछ कुछ खरीदा भी है हम लोगों ने। और ये देखिए हम लोग फाइनली एग्जिट कर रहे हैं, और ये टोटो हम लोगों को मिल गया है। तो टोटो में हम लोग पहले होटल जाएंगे। तो होटल तो हम लोग ने तो थोड़ा बहुत खा लिया था पूजा देने के बाद, अभी अब होटल में जाकर थोड़ा रेस्ट करना है। सोनाई को भी कुछ खिलाना है, वो सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसका एक्चुअली हेक्टिक शेड्यूल हो गया था, एक तो ट्रेन, फिर उसको नींद पूरा नहीं हो रहा था, बार बार उठना पड़ रहा था, तो उसका तबीयत थोड़ा डाउन हो चुका था। तो उसी को ठीक करने की कोशिश में है। तो आज ही शाम को हम लोग 7 बजे का फिर से ट्रेन है, तो उसी से हम लोग गुवाहाटी रिटर्न करेंगे। तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, अभी नहीं सोया तो वो। तो हम लोग इधर गप्पे कर रहे थे, देखिए। आसपास का व्यू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हवा इतना दे रहा था, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ऐसा माहौल हम लोगों को गुवाहाटी में नहीं मिलता है, तो हम लोग थोड़ा आउटसाइड जाते हैं तो एटलीस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए हम लोग दोपहर को 2 या 2:30 बजे हम लोग खाने के लिए एक होटल पे आए हुए थे। तो मैं तो वेज लिया, उन लोगों ने मछली लिया था। तो वेज में चावल था, दाल था, एक तरकारी, एक सब्जी था, और एक सब्जी था आपका गोभी और आलू का। ये देख के तो और उसके बाद हम लोग थोड़ा मिठाई के शॉप पे आए हुए थे। करते करते हम लोग का शाम हो चुका है, सब लोग पैकिंग करके हम लोग फिर से निकल पड़े गुवाहाटी के लिए। तो गुवाहाटी सुबह, मतलब दूसरे दिन सुबह पहुंचे हम लोग। तो इसी ब्लॉग को मैं इधर ही एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।